फ्रेंड्स, मैं स्टडी विद किसले चैनल से किसले कुमार बोल रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं पेट की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया है और पहला मैंने वीडियो बना के डाला है भारत उसका संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार में एक दो पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा सन डिस्टर गड़बड़ हो गया, तो उसको सही कर लीजिएगा। पहला क्या सही कर दिया, सन जब हम भारत में मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो जो 1835 उसे 1895 कर लीजिएगा। जो तिलक ने पहली बार स्वराज विधेयक के माध्यम से मांगा था वो आपका 1835 नहीं 1895 रहेगा। ठीक ना। दूसरी बात, जो एनी बेसेंट को मैंने 1917 किया था वो 1917 में कांग्रेस ने मांगा था। ठीक ना, 1917 में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार को मांगा था। फिर 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा मांगा गया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। ठीक ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में 1925 में किसके द्वारा मांगा गया था, एनी बेसेंट के द्वारा। इसको सही कर लीजिएगा। फिर मैंने फ्रांस की क्रांति बताया था। फ्रांस की क्रांति में मैंने बताया था कि 1789 रहेगा, बोर्ड में थोड़ा सा गलत लिखा गया तो उसे 1789 कर लीजिएगा। ठीक ना, 1700 उसे डेट सही कर लीजिएगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये दो चार थोड़ी सी माइनर गलतियां हैं, थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक, देखिए गलती इंसान से होती है, अगर सुधार लिया जाए तो अपने सही समय पे ठीक हो जाती है। ठीक ना, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री का आज पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यही से पहला टॉपिक स्टार्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो आखिर सभ्यता और संस्कृति होती क्या है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सभ्यता किसे कहेंगे, संस्कृति किसे कहेंगे, इसको हम जान लेंगे। सभ्यता का होता है मानव विकास का सूचक होता है कि मानव विकास कब किस सभ्यता में कब मानव ने अपना विकास कैसे किया। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन समय में मानव क्या था, मानव विकास मतलब उसके आर्थिक क्रियाकलाप क्या थे। ठीक है, किस पे ज्यादा वो जोर देता था, शिकारियों पे ज्यादा जोर देता था, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, सामानों का आवागमन कैसे होता था। ठीक है, सामानों का आयात निर्यात कैसे होता था। ठीक, सामान की बिक्री का माध्यम क्या था, जैसे आज हम पैसा में सामानों को खरीदते तो उस समय सामान कैसे खरीदे जाते थे, सामान के बदले सामान दे करके सामानों को खरीदा जाता था। ठीक है, तो जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता गया उसका विकास क्या हुआ, आगे बढ़ता गया। ठीक है, सभ्यता का मानव विकास का सूचक है। उसकी जगह संस्कृत क्या है, संस्कृत उसका अभिन्न अंग है। ठीक है ना, संस्कृत उसका अभिन्न अंग है। जिस अभिन्न अंग को मानव अपना लेता है, ठीक, जैसे रीति रिवाज, वेशभूषा, ठीक है, रहन सहन, तो हर देश का, हर क्षेत्र का, हर राज्य का एक अपना कल्चर होता है, संस्कृति होती है जिससे वहां के लोगों को जाना जाता है। ठीक है ना, तो संस्कृत और सभ्यता में ये अंतर होता है कि सभ्यता क्या होती है, मानव विकास का सूचक होता है, और संस्कृत क्या होती है कि उसका एक अभिन्न अंग है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे सभ्यताएं। ठीक है, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले हम देखते विश्व में 4 महत्वपूर्ण आपकी सभ्यताएं थी। क्या थी, 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी। ठीक ना, पहली सभ्यता कौन सी थी, मेसोपोटामिया की। पहली कौन सी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की। दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता। ठीक, तीसरी भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और चौथी थी चीन की सभ्यता। ये 4 महत्वपूर्ण विश्व की सभ्यताएं थी। ठीक, तो इन सभ्यताओं में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, जब हम सभ्यता पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सारी सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। आखिर नदियों के किनारे इन सभ्यताओं को विकसित होने का रीजन क्या था। ठीक ना, तो उन्हें देखिए, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित होने का रीजन यह था कि उन्हें पीने के लिए नदियों से पानी मिल जाता था, परिवहन के लिए सुविधा होती थी। ठीक, और पशुओं के लिए जल मिल जाता था, और जो नदी के आसपास का क्षेत्र, अगल बगल का क्षेत्र, जो पेठे का क्षेत्र होता है, वहां पे कृषि योग्य उन्हें भूमि मिल जाती है। यहाँ पे देखिए जैसे कोई नदी बह रही है, सपोज दैट, मान लीजिए क्या है, नदी। ठीक है, ये क्या है, नदी। नदी में जल हमेशा प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, तो नदियों से क्या पीने के लिए जल मिल जाता था, ट्रांसपोर्ट नाव से परिवहन करते थे। उसके बाद इसके आसपास की जो जमीन है, जब नदी में बाढ़ आ जाता था तो इसके आसपास की जमीन को मिला करके नई नई मिट्टियों से जमा हो जाते थे। ठीक ना, तो इसके आसपास की ये जो भूमि होती थी, क्या होती थी, कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती थी। कृषि के लिए क्या होती थी, बहुत ही उपजाऊ होती थी।
ठीक ना। इसलिए सारी सभ्यताएं, विश्व की सारी सभ्यताएं हम देखेंगे कहाँ पे है, नदियों के किनारे विकसित हुई है। ठीक, क्योंकि आज के समय में, उस समय मानव उतना डेवलपमेंट नहीं किया था। आज तो एरोप्लेन से लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ियों से एक जगह से दूसरे स्थान पे आ रहे जा रहे हैं, सड़कें विकसित हैं। ठीक है, उस समय उतनी सड़कें विकसित नहीं थी, उस समय ट्रांसपोर्ट उतने नहीं थे, और उस समय उतने साधन नहीं थे, और पहली बात उस समय उनकी इनकम उतनी नहीं थी। देखिए, जल जो परिवहन होता है बहुत सस्ता होता है। जल परिवहन आज भी सस्ता परिवहन है। ठीक ना, सबसे सस्ता परिवहन कौन होता है? जल परिवहन होता है। ठीक, जल पे नाव चला करके लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाया करते थे। ठीक ना, तो इसीलिए कारण जितनी भी सभ्यताएं थी सब नदियों के किनारे विकसित हुई। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण सभ्यताएं कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला फरात नदी के किनारे। ठीक है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। ठीक है, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। ठीक, और चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता विकसित हुई। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता, 4 से 5000 ईसा वर्ष पूर्व की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो दजला फरात नदियों के किनारे स्थित है। लेकिन अगर देखा जाए भारत में एक ऐसा स्थान, कुनाल नामक स्थान मिला जो हरियाणा में, वहां से कुछ मृतभांड मिले। क्या मिले? कुछ मृतभांड मिले हैं। उनके कालक्रम को अगर निर्धारण किया जाए तो उनके कालक्रम के निर्धारण में देखा गया है कि ये जो मृतभांड है, आपके जो मृतभांड है 6000 से 7000 ईसा वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है, अभी इनका साक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। अगर इनका प्रमाण मिल जाता है, पूरी तरह से प्रमाणित नहीं, अगर इनका प्रमाण मिल जाता है तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी हो जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे भारत की सभ्यता है। ठीक है, जो हमारे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सबसे पुरानी सभ्यता हो जाएगी अगर उनका कालक्रम के साथ प्रमाणित हो जाते हैं तो। ठीक, तो सबसे पुरानी सभ्यता अब तक कौन मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता हम स्टार्ट करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में उनका काल देखते हैं। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में 3, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में इतिहास को हम बांटते हैं। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है कौन से काल का है? आद्य ऐतिहासिक काल की। किस काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल की। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी लिपि क्या होती है। यहाँ से जान लीजिए 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, उसकी लिपि कैसी है। ठीक है, जब लिपियों की बात करते हैं, जब लिपि की बात करते हैं तो जब हड़प्पा की सिंधु घाटी का पहला स्थल खोदा गया था हड़प्पा, तो हड़प्पा में मोहरें मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी? मोहरें मिली थी। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, तमाम जगह से क्या मिली थी? मोहरें मिली थी। उस मोहरों में देखा गया था कि उस लिपि में एक मतलब एक सिंह वाला बैल का चिन्ह है और उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए चिन्ह के द्वारा। ठीक है, कुछ अक्षर चिन्ह के माध्यम से बनाया गया है। तो जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि। कैसी लिपि है? ये भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक ना, आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। पढ़ने के लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। तो लिपि हम इसकी देखते हैं, तो लिपि कैसी? भाव चित्रात्मक है। कुछ इस आकार की लिपि है। कैसी है? इस आकार की लिपि है। ठीक ना, ऐसे ऐसे। ठीक, तो हम देखेंगे इस लिखी कैसे जाती है, लिपि की लिखावट कैसी, शुरुआत कहाँ से होती है। तो हम देखते हैं कौन सा से दाहिना, तो पहली लाइन कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं, इसकी फर्स्ट लाइन है। और सेकेंड लाइन अब यहाँ खत्म हो गई, पहली लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, अब दूसरी स्टार्ट हो गई, दूसरी अब यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगी? बाएं से दाएं। ये सेकेंड लाइन लिखी कैसे जाती थी लिपि को? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मतलब एक बार इधर से स्टार्ट होती है, फिर दोबारा इधर से स्टार्ट होती थी। ठीक, फिर एक बार इधर से चलती थी, फिर एक बार इधर से चलती थी। तो कैसे? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ये लिपि लिखी जाती थी। और लिपि का आकार कैसा था? जब लिपि का आकार हम देखते हैं तो गौमूत्र लिपि, इसका आकार क्या था? गौमूत्र। ठीक है, गौमूत्र लिपि इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब गांव में आप देखिए गाय को जब पेशाब करती हैं तो गाय जब पेशाब करते हुए आगे बढ़ती है, उसका मूत्र क्या होता है? ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक ना, गाय अधिकतर कभी ध्यान से देखिए तो गाय जब पेशाब करती है तो आगे बढ़ती है, तो उसका मूत्र क्या होता है? ऐसे सर्कलाकार के घूमता है। तो इसलिए क्या बोला गया है? इसे गौमूत्र लिपि बोला गया। ठीक है, तो इसका आकार कौन सा होगा? सर्किलाकार, क्योंकि सांप के आकार की स्थिति बना रहा है। ठीक, इससे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रूस्टोफेदन
दूसरा बुस्टोफेदम और तीसरा बुस्टोफेदस। इसे 3-4 नामों से जाना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बुस्टोफेदम और बुस्टोफेदस, ठीक, ये 3-4 नामों से इसे यहाँ पे जाना जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, बुस्टोफेदस रहेगा। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, बुस्टोफेदस, ठीक है, बुस्टोफेदस। लेकिन अब इसके साक्ष्य देखिए, जो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, मैंने बताया हड़प्पा के जब खोदे गए तो उसमें कुछ मोहरें मिली थी, और कब्रिस्तान कौन सा था, यश कब्रिस्तान से उसकी मोहरें मिली थी, ठीक ना। इसमें देखेंगे तो ये जो लिपि है इसमें सर्वाधिक अक्षर किसे, यू आकार के उल्टे अक्षर है। कैसे, यू आकार के उल्टे अक्षर है, सर्वाधिक अक्षर इसमें मिलेंगे यू आकार के उल्टे टाइप की। और इसका दूसरा अक्षर क्या है, जब लोथल में खुदाई हुई थी, लोथल में खोदने से क्या मिला था, श्यामपट मिला था। श्यामपट पे कुछ 17-18 अक्षर लिखे हुए थे, तो वहां से लोथल के श्यामपट से इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के साक्ष्य थे, और आज तक इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया और पढ़ी नहीं गई। इसको ध्यान रखिए, आज तक कोई इस लिपि को पढ़ नहीं पाया और इस लिपि को पढ़ी भी नहीं गई। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इसका विस्तार, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम विस्तार को पढ़ेंगे, मिटा दे रहे हैं, ठीक। जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम देखते हैं तो विस्तार 3 देशों में फैला हुआ है। 3 देशों में इसका विस्तार 3 देशों में फैला है। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा देखेंगे तो अफगानिस्तान। इसके विस्तार की जब हम बात करेंगे तो 3 देशों में इसका विस्तार है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार, ठीक। सिंधु सभ्यता का क्या विस्तार। जब इसके हम विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार कितने देशों में, 3 देशों में। इसको मैप के माध्यम से हम समझेंगे। ये हो गया इंडिया का मैप, थोड़ा सही नहीं मिल पाया, टेढ़ा टेढ़ा है उसको। इंडिया, ठीक है। यहाँ से देखेंगे पाकिस्तान क्षेत्र आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे ये अफगानिस्तान का क्षेत्र, ठीक है। कौन सा है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, भारत में है, भारत, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ठीक ना। ये आपकी 3 विस्तार है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा स्थान कहाँ पे, अफगानिस्तान। जब इसके सबसे ज्यादा विस्तार की बात करते हैं, ठीक ना, इसके सबसे ज्यादा विस्तार इसका किस देश में सबसे ज्यादा जब विस्तार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहाँ पे है, भारत में। सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे ज्यादा विस्तार, मतलब इसके सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिलते हैं, भारत में। और भारत में कहाँ मिलते हैं, गुजरात, भारत में गुजरात। ये जो गुजरात का क्षेत्र है, ये देखेंगे, ये जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे इसके सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल मिलते हैं भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, गुजरात मिलते हैं। सबसे कम स्थल इसके मिलते हैं अफगानिस्तान में, सबसे कम स्थल, सबसे कम स्थल, ठीक। देखिए गुजरात में सिर्फ 2 ही स्थल मिलते हैं, ठीक है ना। गुजरात में कौन से, सिर्फ 2 ही इसके स्थल गुजरात में मिलते हैं। एक मुंडी गाग और दूसरा मिलता है सुरत गोई। एक मुंडी गाग और दूसरा सुरत गोई, ठीक। इसकी बात हम कर लिए। उसके बाद इसका देखेंगे विस्तार हमने देख लिया। इसका अब सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर देखेंगे। जैसे हम भारत पढ़ते हैं तो भारत सबसे आखिरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इसमें क्या देखेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे उत्तर, उसके बाद कोई मतलब स्थल नहीं मिले।
सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है, तो उसके बाद उसके अलावा कोई स्थल नहीं मिला है, ठीक ना। सबसे दक्षिण में इसका स्थल कहाँ पे है, दक्षिण का मतलब क्या, उसके दक्षिण उसके बाद कोई स्थल नहीं मिले। और सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम के अलावा उसके अलावा कोई स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं मिली। तो इसका हम विस्तार इस तरह से देखेंगे। ये क्या हो गया आपका, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा, ठीक है। तो सबसे उत्तरी बिंदु इसका कौन सा है, मांडा। इसका देखेंगे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा। और मांडा कहाँ पे देखेंगे, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक ना। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर आंखों का नूर, ठीक ना। आंखों के नूर से याद करेंगे अखनूर जिला। कौन सा जिला, अखनूर जिला। जिला कौन सा हो जाएगा आपका, अखनूर जिला, ठीक ना। और किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी की। नदी कौन सी हो जाएगी, चेनाब नदी, इसको ध्यान रखिएगा। मांडा क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक ना। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सा जिला है, अखनूर जिला, ठीक ना। थोड़ा सा सामने देते हैं, अखनूर जिला। और किस नदी के किनारे कौन सी है, नदी कौन सी है, चेनाब नदी है, ठीक ना। नदी कौन सी है, चेनाब नदी है। उसके बाद आ जाएंगे दक्षिण में, दक्षिण से 10 याद करेंगे, दैमाबाद। क्या याद करेंगे, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा जिला है, अहमदनगर, अहमदनगर जिला। नदी कौन सी है, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। अगर प्रवरा नदी ऑप्शन में नहीं है तो गोदावरी नदी, प्रवरा नदी ऑप्शन में नहीं है तो गोदावरी नदी, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे पूर्व में, पूर्व में देखेंगे तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक ना। आलमगीरपुर कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यूपी में किस जिला कौन सा है, मेरठ, ठीक है। नदी कौन सा है, हिंडन, हिंडन नदी। नदी कौन सा है, हिंडन नदी। उसके बाद आते हैं पश्चिम में, पश्चिम में आ जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा आपका, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये कहाँ पे, मरकाना बलूचिस्तान में है, मरकाना बलूचिस्तान, ठीक ना। कौन सा स्थान है, मरकाना बलूचिस्तान। नदी कौन सा है, दास्क नदी। नदी का नाम क्या है, दास्क नदी, ठीक है। पहला क्या आ गया कि किन 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 कहाँ पे पाया जाएगा, भारत। पहला भारत, पहला क्या आ जाएगा, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक ना। इसके क्षेत्र कहाँ पे है, किन 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक। ये चीज हो गया। अभी सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, मांडा। मांडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से कौन जिला, अखनूर जिला। नदी कौन सी है, चेनाब नदी। इसके बाद आ जाएंगे पूर्व में, पूर्व में कौन सा है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, मेरठ जिला। कौन सी नदी, हिंडन नदी। कौन सी नदी, हिंडन नदी। इसके बाद दक्षिण में आ जाएंगे, दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे आपका, दैमाबाद देखेंगे आपका तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा, अहमदनगर, ठीक ना। अहमदनगर में कौन सी नदी, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी ऑप्शन में नहीं है तो गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी, प्रवरा नदी, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे पश्चिम में, पश्चिम में सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पे, मरकाना बलूचिस्तान में। नदी कौन सी, दास्क नदी, ठीक ना। ये चीजें हो गई। आगे चलेंगे हम, उसके बाद देखेंगे इसके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी हम लंबाई देखेंगे। उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई देखेंगे, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसकी लंबाई हो जाएगी 1600 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1600 किलोमीटर। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इरेज करके। इसकी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर, ठीक ना। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी, 1600 किलोमीटर,
कितनी है 1600 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितना है 1600 किलोमीटर। अब इसके बाद आते हैं, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इसमें है 600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उस समय का क्षेत्रफल जब सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई हुई थी तो उस समय क्षेत्रफल कितना था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान का क्षेत्रफल देखेंगे, वर्तमान का क्षेत्रफल आपको बढ़ा मिलेगा क्योंकि नए नए स्थान मिल रहे हैं। अभी हम देखेंगे गुजरात में एक नया स्थान मिला है, राजस्थान में जल्द ही एक नया स्थान मिला है, ठीक है। गुजरात में जो नया स्थान मिला उसे क्या बोलते हैं करीम शाही। गुजरात का जो नया स्थल मिला उसे करीम शाही, और राजस्थान का जो नया स्थल मिला अभी जस्ट ही उसे वेंगी कोट, ठीक है। गुजरात में एक नया स्थल मिला है करीम शाही, और आपका राजस्थान में एक स्थल मिला है जिसे वेंगी कोट बोलते हैं। तो इससे देखते हैं उसका क्षेत्रफल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो वर्तमान में इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए वर्तमान में क्षेत्रफल, वर्तमान इसका जो क्षेत्रफल है हो जाएगा 16/17 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसे लगभग कितना मान लेंगे, इसे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे कितना मानेंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं पे दिखेगा 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर वर्तमान का स्तर लिख लेंगे तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक वर्तमान क्षेत्रफल पूछा नहीं गया, ठीक है। हाल में अभी इसका वर्तमान क्षेत्रफल पूछा नहीं गया, तो भी याद रखिएगा वर्तमान क्षेत्रफल 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर, और नया स्थल को लेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब तक देखेंगे कुल स्थलों की संख्या, अब तक 2800 स्थल खोजे गए हैं, 2800 स्थल है। कितने हैं स्थलों की संख्या टोटल कितनी है, तो कितनी है 2800 स्थल प्रकाश में आए, ठीक है। इसको याद रखिएगा 2800 स्थल प्रकाश में आए, ठीक। अब इसके आकार की बात करते हैं, इसका आकार कैसा है। जब आकार की बात करते हैं तो इसको देखते हैं, इसका आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है, क्योंकि यह बलूचिस्तान फिर यहाँ फिर इस साइड फिर ऐसे चला गया, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा त्रिभुजाकार हो जाएगा। इसका आकार की बात करेंगे, आकार कैसा है इसका आकार त्रिभुजाकार,